बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टॉपिक: Theorems on homomorphism, isomorphism in submodel। थ्योरम है आज का लेक्चर, हमारा लेक्चर 4 है। लेक्चर 4 सब्जेक्ट रिंग्स एंड मॉडुलोस। इसमें थ्योरम लेट T is a map from M to N where M and N both are modules be a homomorphism from M on to N, then T is an isomorphism if and only if kernel of T it is equal to 0। केस में कर्नल ऑफ T जो है ये सेट, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट 0। कर्नल ऑफ T का डेफिनीशन हमने पढ़ा है, T मैप आइसोमॉर्फिज्म, यह डेफिनीशन भी हमने पढ़ा है। तो हम प्रूव ये करेंगे इफ़ T इज़ एन आइसोमॉर्फिज्म if and only if kernel of T contain only 0। Suppose T from M to N is an isomorphism। पहले ये साइड लेते हैं और इससे ये प्रूव करेंगे कर्नल ऑफ T में सिर्फ एक एलिमेंट है 0। फिर ये कन्वर्सली ये साइड लेंगे और इससे ये प्रूव करेंगे कि T इज़ एन आइसोमॉर्फिज्म। तो पहले मैं लेता हूँ T from M to N is an isomorphism। We shall prove that kernel of T contain only one element 0। यह हमारा टू प्रूव है। For this let X belongs to kernel of T is an arbitrary element of kernel of T। सपोज कि हमने कर्नल ऑफ T सेट में से एक एलिमेंट लिया है 0 जो कि आर्बिट्ररी है। कोई भी एलिमेंट कर्नल ऑफ T में हो तो इसका इमेज जो है ये 0 की इक्वल होगा, हमने डेफिनीशन में पढ़ा है। सो T of X it is equal to 0। Now by definition of homomorphism T of 0 it is equal to 0। यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, इन दोनों का जो राइट हैंड साइड है ये इक्वल है। इट मीन्स दैट T of X it is equal to 0 is equal to T of 0। तो हमारे पास यहाँ पे सेम इमेज आ रहे हैं। सो सेम इमेजेस T of X it is equal to T of 0। हमने कंसिडर किया है कि T जो है ये आइसोमॉर्फिज्म है। T is 1 1। सेम इमेजेस इम्प्लाई सेम ऑब्जेक्ट्स। ये सेम इमेजेस हैं। जब T हमारे पास 1 1 हो तो इससे सेम ऑब्जेक्ट आएगा X is equal to 0। Since X is an arbitrary element of kernel of T which is equal to 0। जब कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट 0 की इक्वल है, मीन कि कोई भी एलिमेंट ऑफ कर्नल ऑफ T में ले तो वो 0 की इक्वल होगा। Therefore कर्नल ऑफ T कंटेन ओनली 0 एलिमेंट। तो ये एक साइड से हमारे पास प्रूफ आ गया। अब कन्वर्सली देखते हैं। कन्वर्सली सपोज कर्नल ऑफ T contain only one element 0। Now we have to show that T is 1 1। ये हमने प्रूव करना है क्योंकि ये तो हमें दिया गया है कि इमेज जो है जो T जो है जो मैप है वो ऑन टू है। हमने सिर्फ ये मालूम करना है आइसोमॉर्फिज्म के लिए कि T हमारे पास 1 1 हो। T 1 1 और ऑन टू हो इसे कहते हैं हम आइसोमॉर्फिज्म। इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ प्रूव करेंगे कि T is 1 1। For this let Tm1 equal to Tm2 where M1 M2 are two elements of M। मीन कि हम सेम इमेजेस लेते हैं। सपोज हमने दो सेम इमेजेस लिए। अब प्रूव ये करेंगे कि हमारे पास सेम ऑब्जेक्ट आए तो फिर हमारे पास T1 1 होगा। Tm1 Tm2 को आप इस साइड पे कन्वर्ट करें तो माइनस T ऑफ M2 इट इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे Tm1 माइनस M2 इक्वल टू 0 क्योंकि T जो है ये हमें दिया गया है कि ये होमोमॉर्फिज्म है, तो ये होमोमॉर्फिज्म के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अब कोई भी ऐसा एलिमेंट हो जिसका इमेज हमारे पास 0 आए
तो ओ एलिमेंट जो है वो कर्नल ऑफ टी में होगा बाय डेफिनीशन। नाउ m1 माइनस m2 बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी, क्योंकि m1 माइनस m2 का इमेज 0 है, इसलिए ये कर्नल ऑफ टी में है। मगर हमने कंसिडर किया है कि कर्नल ऑफ टी में सिर्फ 0 है और यहाँ पे m1 माइनस m2 भी कर्नल ऑफ टी में है, तो इसका मतलब है कि कर्नल ऑफ टी में m1 माइनस m2 जो है ये 0 की इक्वल है। सो m1 इट इज़ इक्वल टू m2। तो हमने लिया था यहाँ पे सेम इमेजेस, हमारे पास यहाँ पे आए सेम ऑब्जेक्ट्स। तो 1 का डेफिनीशन ये है कि जब आपके पास सेम इमेजेस हो और आपके पास सेम ऑब्जेक्ट्स आए देन टी इज़ 1 टी आन टू हमें ऑलरेडी दिया गया है। सो टी इज़ 1 एंड आन टू मीन टी इज़ बाइजेक्टिव, हेंस टी इज़ एन आइसोमॉर्फिज्म। तो टी हमारे पास क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। thus हमने प्रूव किया टी इज़ एन आइसोमॉर्फिज्म इफ़ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ टी कंटेन ओनली 0 एलिमेंट। अब इसके बाद ये जो थ्योरम है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें हम कुछ बातें जो है वो डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो पहले थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फॉर एनी एबिलियन ग्रुप ए एबिलियन ग्रुप है, लेट एंडोमॉर्फिज्म ए जो कि मैप्स हैं बी द रिंग ऑफ ऑल एंडोमॉर्फिज्म ऑफ ए। ये ई एन डी ऑफ ए का मतलब क्या है, रिंग ऑफ ऑल एंडोमॉर्फिज्म ऑफ ए। लेट आर बी अ रिंग, देन ए इज अ लेफ्ट आर मॉड्यूल if and only if there exists a ring homomorphism psi from R to endomorphism of A। तो यहाँ पे कुछ इस थ्योरम में कुछ ऐसी बातें हैं जो हम पहले डिफ़ाइन करते हैं एक्सप्लेनेशन, फिर उसके बाद हम प्रूफ देंगे। पहली बात तो इसमें यह है कि ए जो है ये एबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। दूसरी बात, अब एंडोमॉर्फिज्म हम कौन सी मैप को कहते हैं, तो वो डेफिनीशन हमने यहाँ पे पहले डेफिनीशन दिया है, फिर उसके बाद हम चलेंगे प्रूफ की तरफ। एंडोमॉर्फिज्म एन आइसोमॉर्फिज्म पाई इज एंडोमॉर्फिज्म इफ पाई इज फ्रॉम ए टू ए का यहाँ पे मतलब है कि डोमेन और रेंज दोनों सेट एक हो और पाई हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म हो, पाई आइसोमॉर्फिज्म भी हो और डोमेन और रेंज मीन यहाँ पे m और यहाँ पे n दोनों a और a हो, दोनों इक्वल हो, देन दैट मैप इज कॉल्ड एंडोमॉर्फिज्म मैप। तो ये मैप हमारे पास हुआ एंडोमॉर्फिज्म। अब डेफिनीशन में जिस तरह हमें अब साई दिया गया है, तो थ्योरम में आप यहाँ पे देखिए, थ्योरम में भी साई इज़ फ्रॉम R टू एंडोमॉर्फिज्म ए, मीन कि यहाँ पे तो तमाम की एलिमेंट्स जो है रैंक की एलिमेंट्स हैं और दूसरे साइड पे जो एलिमेंट्स है वो खुद मैप है। ये ऑलरेडी साई मैप है और फिर एंडोमॉर्फिज्म में भी इन साइड मैप्स हैं। तो मैंने एक डायग्राम यहाँ पे ड्रा किया है, इस डायग्राम को ज़रा आप समझने की कोशिश करें कि डोमेन में हमारे पास रिंग आर है और रेंज में हमारे पास एंडोमॉर्फिज्म ए है, जिसके इन साइड तमाम के तमाम फंक्शंस है जो कि एंडोमॉर्फिज्म है मैप। तो पहले हम साई को डिफाइन करते हैं। साई इज़ फ्रॉम आर टू एंडोमॉर्फिज्म ए। आर साई के विद रिस्पेक्ट टू आर का जो इमेज है साई ऑफ आर, इसका इमेज क्या है, पाई आर है, पाई आर। मगर पाई आर खुद एक एंडोमॉर्फिज्म इमेज है जो कि ए सी ए में है। पाई आर जो है ये खुद मैप है ए सी ए में, मीन कि पाई आर जो है ये एंडोमॉर्फिज्म है। अब अगर इस ए में मैं एक एलिमेंट लेता हूँ ए, तो जब इसका इमेज विद रिस्पेक्ट टू पाई आर लेते हैं तो पाई आर ऑफ ए आएगा। पाई आर ऑफ ए इट इज़ इक्वल टू ए आर। तो ये एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे किया है कि साई ऑफ आर इट इज़ इक्वल टू पाई आर, साई ऑफ आर इट इज़ इक्वल टू पाई आर। अब अगर दोनों साइड पे आप ए लेते हैं, मीन ये इमेज लेते हैं, देन साई ऑफ आर ऑफ ए इट इज़ इक्वल टू पाई आर ए।
psi of r of a it is equal to ar, it is equal to ar। ये a भी a का एलिमेंट है और ar भी a का एलिमेंट है, तो psi of r of a ये इक्वल होगा ar के, और psi of r इट इज़ इक्वल टू पाई सबस्क्रिप्ट r। अब चलते हैं एक और डेफिनीशन जो कि इस थ्योरम में दिया गया है, वो डेफिनीशन ये है रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म के लिए डेफिनीशन ये है कि लेट T is from R to R, from ring to ring, when it satisfies two condition, condition 1 TA plus B it is equal to TA plus TB, और condition 2 T of AB it is equal to T of A into T of B। यहाँ पे दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, T of A T of B मल्टीप्लिकेशन है इन दोनों के दरमियान में। जब ये दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो देन दैट T इज कॉल्ड रिंग होमोमॉर्फिज्म, तो फिर हम इसे कहते हैं रिंग होमोमॉर्फिज्म। चलिए तो हुआ इसका एक्सप्लेनेशन इस थ्योरम का। थ्योरम को ज़रा एक मरतबा फिर रिपीट करते हैं। फॉर एनी एबिलियन ग्रुप ए लेट एंडोमॉर्फिज्म ए बी द रिंग ऑफ ऑल एंडोमॉर्फिज्म ऑफ ए, लेट आर बी अ रिंग, देन A is a left R module if and only if there exists a ring homomorphism psi from R to the endomorphism A। अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ में let us define a map psi from R to endomorphism A by psi R it is equal to pi R for all R belongs to R, जिस तरह मैंने अभी एक्सप्लेनेशन में डिफ़ाइन किया। मगर पाई आर खुद एक मैप है फ्राम ए टू ए जो कि एंडोमॉर्फिज्म है। सो पाई आर फ्राम ए टू ए इज़ डिफाइंड एज पाई आर ऑफ ए इट इज़ इक्वल टू आर ए फॉर आल ए बिलोंग्स टू ए। ए इज़ लेफ्ट लेते हैं, ए इज़ लेफ्ट आर मॉड्यूल, तो प्रूव ये करना है वी हैव टू प्रूव दैट साई इज़ रिंग होमोमॉर्फिज्म। इफ़ एंड ओनली इफ है तो पहले हम ये लेते हैं कि ए इज़ लेफ्ट आर मॉड्यूल, शो ये करेंगे साई इज़ रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म की जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रूव करेंगे। लेट आर एंड एस बिलोंग्स टू आर, देन साई ऑफ आर प्लस एस इट इज़ इक्वल टू पाई ऑफ आर प्लस एस सबस्क्रिप्ट में। सो ये हमारे पास लेट हुआ इक्वेशन 1। अब मैं पाई ऑफ आर प्लस एस इसकी वैल्यू फाइंड करूँगा, तो इसके लिए अगेन लेट मैं इस तरह लेता हूँ कि पाई ऑफ आर प्लस एस ऑफ ए इट इज़ इक्वल टू आर प्लस एस ए, यहाँ पे जो वैल्यू हो इसके साथ ए मल्टीप्लाई, यहाँ पे वैल्यू आर प्लस एस है इसके साथ ए मल्टीप्लाई। यह डेफिनीशन है इसका, ये पाई ऑफ आर का डेफिनीशन है जो यहाँ पे दिया गया है कि पाई ऑफ आर ए इट इज़ इक्वल टू आर ए। तो यहाँ पे आर प्लस एस हो, आर प्लस एस ए, तो यहाँ पे हमारे पास आया है आर प्लस एस ऑफ ए। ए इसके साथ आप मल्टीप्लाई करें आर ए प्लस एस ए। अब आर ए वापस जब आप इससे जब रिवर्स लेते हैं तो ये हमारे पास बाय डेफिनीशन आएगा पाई आर ए और एस ए से आएगा पाई एस ए। सो पाई आर प्लस एस ऑफ ए इट इज़ इक्वल टू पाई आर ए प्लस पाई एस ए। नाउ यहाँ पे पाई आर प्लस एस ऑफ ए, तो पाई आर प्लस एस हमारे पास इक्वल हुआ पाई आर प्लस पाई एस। इन दोनों से आप ए को कॉमन आउट करें। अब ए और ए नहीं लेते, सिर्फ ये जो फंक्शन है मैप लेते हैं। पाई ऑफ आर प्लस एस इट इज़ इक्वल टू पाई आर प्लस पाई एस। फ्रॉम इक्वेशन 1 में आप पाई आर प्लस एस की जगह पे वैल्यू पुट करें। साई ऑफ आर प्लस एस इट इज़ इक्वल टू पाई आर प्लस एस, मगर पाई आर प्लस एस पाई आर प्लस पाई एस की इक्वल है।
So psi of r plus s it is equal to pi r plus pi s. आप डेफिनेशन को यूज़ करें, psi of r plus s it is equal to pi r की जगह पे psi r plus pi s की जगह पे psi s. तो ये होमोमॉर्फिज्म का एक प्रॉपर्टी जो है, एक कंडीशन जो है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया. psi of r plus s it is equal to psi of r plus psi of s. So first condition for a ring homomorphism is satisfied. अब सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं. अगेन psi of r s, तो डेफिनेशन जो psi का है वो हमें देगा एक एंडोमॉर्फिज्म pi r s. लेट दिस वन इज 2. अब pi r s को मैं इमेज ए के ऑब्जेक्ट ए के साथ लेता हूँ. पाई आर एस इट इज इक्वल टू आर एस इंटू ए. इसे एक्सप्लेन करते हैं. आर एस ए, क्योंकि ये पाई आर एस का डेफिनेशन है कि यहाँ पे जो वैल्यू हो वो ए के साथ मल्टीप्लाई. सो आर एस ए, आर एस ए को ए हमारे पास क्या है, एंडो मोडुलो है. सो आर एस ए, अब आर अपनी जगह पे, एस ए बाय डेफिनेशन पाई एस ए की इक्वल. अब यहाँ पे आर और ये हमारे पास ए वैल्यू है, तो पाई आर पाई एस ए बाय डेफिनेशन ऑफ पाई आर. अब इन दोनों में आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करें. सो पाई एस यहाँ पे आएगा, पाई एस पाई आर और इससे ए कॉमन आउट, तो इससे ए कॉमन आउट हुआ. पाई आर पाई एस, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पे ए, तो हमारे पास आएगा इस तरह कि सेकंड कंडीशन जो है वो अच्छा यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि पाई आर एस ए इट इज़ इक्वल टू पाई आर पाई एस ए. ये ए और ए जब आप इससे अलग करते हैं, सिर्फ मैप लेते हैं, तो पाई आर एस इट इज़ इक्वल टू पाई आर पाई एस. सो हमारे पास बनेगा यहाँ पे अब साई ऑफ आर एस इट इज़ इक्वल टू पाई ऑफ आर एस, मगर पाई ऑफ आर एस पाई ऑफ आर पाई ऑफ एस की इक्वल है. सो पाई आर एस इट इज़ इक्वल टू पाई आर पाई एस. अब पाई आर और पाई एस की जगह पे, पाई आर की जगह पे साई आर और पाई एस की जगह पे साई एस. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास अब यहाँ पे जो रेड बॉक्स में है, psi of rs it is equal to psi of r psi of s. So second condition of for ring homomorphism is satisfied. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो गए. सो फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर psi is a ring homomorphism. अब लेते हैं Conversely, suppose psi is from R to the endomorphism A is ring homomorphism. अब लेते हैं ये ring homomorphism और शो क्या करेंगे, शो ये करेंगे that A is left R module, ये शो करेंगे. तो इसके लिए पहले मैं ये लेता हूँ सपोज कि ये ring homomorphism है, तो यहाँ पे एक मैप डिफाइन होगा. मैप किस तरह है, सपोज लेट मैप स्टार from RA to A by star RA it is equal to pi RA. अब ये स्टार वाला जो है, इसका जो डेफिनेशन है और ये जो मैप है, ये मैंने यहाँ पे दिया है कि एक्सप्लेनेशन में कि स्टार इज़ फ्राम RA, तो इससे जो प्रोडक्ट से जो एलिमेंट आते हैं वो RA एलिमेंट है और दूसरे साइड पे A एलिमेंट. सो स्टार ऑफ आर ए इट इज़ इक्वल टू पाई आर ए, मगर पाई आर ए जो है ये आर ए की इक्वल है. सो स्टार आर ए इट इज़ इक्वल टू आर ए इक्वल टू पाई आर ए, ये इक्वल है पाई आर ए. सो आर ए इट इज़ इक्वल टू पाई आर के जगह पे साई आर ऑफ ए. सो साई आर ऑफ ए इट इज़ इक्वल टू आर ए. तो ये डेफिनेशन मैंने इस तरह दिया है कि ये जो है हमारे पास ये डोमेन है आर ए और ये हमारे पास रेंज है, इस पे स्टार डिफाइन है.
तो यहाँ पे अगर एलिमेंट हमारे पास क्या है, आर ए है, तो इसका उस साइड पे जो स्टार आर ए, ये इसका क्या होगा, इमेज होगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका इमेज है स्टार आर ए। मगर स्टार आर ए जो है ये पाई आर ए की इक्वल है, पाई आर ए की, मगर पाई आर ए की वैल्यू जो है वो आर ए है, इसलिए आर ए से हमारे पास आर ए ही एलिमेंट आएगा। यहाँ पे आर ए है, दूसरी साइड पे भी हमारे पास आर ए आएगा। तो इस डेफिनेशन को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, डिफाइंड अ मैप साइज फ्राम आर क्रॉस ए टू ए बाय स्टार आर एट इज इक्वल टू पाई आर ए, स्टार आर एट इज इक्वल टू आर ए, सो आर ए इक्वल टू स्टार आर ए की जगह पे पाई आर ए, सो आर ए पाई आर जो है, पाई आर ये साई आर की इक्वल है, इसके जगह पे रिप्लेस करें, सो साई आर ए, आर एट इज इक्वल टू साई आर ए। कहीं पर भी आया हो आर ए तो इसका मतलब होगा साई आर ए। वी शैल प्रूव दैट ए इज लेफ्ट आर मॉडल, ये हम शो करेंगे। तो इसके लिए पहले कंडीशन तो ए का ये है कि गिवन ए इज एन एबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये तो हमें दिया गया है। अब बाकी तीन प्रॉपर्टीज़ हैं मॉडल की, देखते हैं कि ए में ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ इसमें सेटिस्फाई हो रहे हैं देन इसका मतलब है आर इज़ ए इज़ मॉडल। तो पहले लेते हैं, लेट फॉर एनी आर एस बिलोंग्स टू आर एंड ए बी बिलोंग्स टू ए, आर ए प्लस बी, दो एलिमेंट्स ए और बी ए से और आर आर से। तो डेफिनेशन तो आपने पढ़ा है, आर ए प्लस बी, इसके साथ जब हम डेफिनेशन लेते हैं आर ए प्लस बी, तो हमारे पास आया है आर ए साई आर ए। अब ए की जगह पे ए प्लस ए बी है, तो यहाँ पर भी आएगा ए प्लस बी। अब यह डेफिनेशन यहाँ पे आप यूज़ करें, आर ए प्लस बी, सो साई आर, जिस तरह यहाँ पे है साई आर, ए की जगह पे ए प्लस बी, सो साई आर ए प्लस साई आर बी, साई आर ए एट, तो डेफिनेशन है साई आर ए इट इज़ इक्वल टू आर ए, साई आर बी, तो यहाँ पे जब बी होगा तो इस साइड पर बी आएगा आर बी। सो कंडीशन हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन जो है ये सब मॉडल का सेटिस्फाई हो गया। इस रेड बॉक्स में आप देख सकते हैं कि आर ए प्लस बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड फॉर द मॉडल। अब देखते हैं सेकंड के लिए, तो सेकंड आर प्लस एस इंटू ए, आर और एस आर सी एलिमेंट है और ए सी एलिमेंट है। तो जब हम डेफिनेशन लेते हैं तो यहाँ पे आर प्लस एस है, इसे आएगा साई आर प्लस एस ए बाय डेफिनेशन। अब साई आर प्लस एस ए जो है ये साई आर प्लस एस, तो ये साई आर प्लस साई एस इनटू ए की इक्वल है। तो यहाँ पे क्योंकि साई जो है ये हमें दिया गया है कि ये होमोमॉर्फिज्म है, तो साई आर प्लस एस से साई आर प्लस साई एस आएगा। अब ए इसके साथ मल्टीप्लाई करें, साई आर ए प्लस साई आर एस, तो ये वैल्यू हमारे पास साई आर ए की जगह पे बाय डेफिनेशन आएगा आर ए प्लस साई एस ए की जगह पे आएगा एस ए, आर प्लस एस इंटू ए, आर ए प्लस आर एस, आर ए प्लस एस ए। तो हमारे पास कंडीशन जो है आर प्लस एस इंटू ए इक्वल टू आर ए प्लस एस ए इज सेटिस्फाइड, ये सेकंड कंडीशन है मॉडल का। अब देखते हैं थर्ड नंबर आर एस ए, तो यहाँ पे आर एस है, सो साई आर एस ए। अब साई आर एस जो है ये साई एस की इक्वल है, क्योंकि साई जो है ये होमोमॉर्फिज्म है। अब इसके यहाँ पे जब एसोसिएटिव लेते हैं तो इन दोनों को इकट्ठा करें, साई एस ए, इसका मतलब है एस ए बाय डेफिनेशन, साई आर एस ए। अब साई आर की जगह पे आर एस ए बाय डेफिनेशन, सो हमारे पास आया है आर एस ए इट इज़ इक्वल टू आर एस ए, आर एस ए इट इज़ इक्वल टू आर एस ए इज सेटिस्फाइड। सो रेड बॉक्स में आप नीचे देख सकते हैं कि हेंस ए इज़ अ लेफ्ट आर मॉडल, क्योंकि
ये हमारे पास ए जो है ये मॉडल की तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है विद डेफिनीशन. So with definition that A is a abelian group under addition. So ये इसका प्रूफ हुआ, प्रूफ इसका कंप्लीट हो गया. उम्मीद है तलबा ये आपके समझ में आया होगा. रेफरेंस के लिए मैं ये बुक का जो टाइटल है यहाँ पे मैंने दिया है, रिंग्स मॉडल एंड लीनियर अलजेब्रा. मैं इस बुक को फॉलो कर रहा हूँ. थैंक यू. वस्सलाम.